अरविंद केजरीवाल को राउज़ कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को राउज़ कोर्ट में अभी 11 बजे के आसपास फिर से मीटिंग जो है वो की गई है। जेल नंबर 5 को सैनिटाइज किया गया है। ऐसे में संभावना ये जताई जा रही है कि अगर अरविंद केजरीवाल जो है वो तिहाड़ जेल जाते हैं तो उन्हें जेल नंबर 5 में रखा जा सकता है। हालांकि अभी इस बाबत जो है मीटिंग चल रही है, उसके बाद ही फैसला किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले में कैलाश गहलोत का भी बयान दर्ज किया गया और कैलाश गहलोत ने निकलने के बाद ये कहा था कि वो ईडी की जांच में सहयोग कर रहे हैं। ऐसे में ईडी की पूछताछ में उन्होंने क्या कुछ बताया है और इसको लेकर ईडी ने जब अरविंद केजरीवाल से सवाल जवाब किया है तो उन्होंने क्या कुछ बताया है, ये तमाम चीजें जो हैं वो कोर्ट में आज ईडी रख सकती है। अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ, नव भारत, दिल्ली। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तिहाड़ की 5 नंबर जेल को सैनिटाइज किया गया है। राउज़ एवेन्यू कोर्ट में पेशी अरविंद केजरीवाल की होने वाली है। जुडिशियल कस्टडी की मांग अब ईडी की टीम करेगी और जुडिशियल कस्टडी मिलने के साथ ही तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल को जाना होगा। और केजरीवाल को लेकर के ईडी की टीम राउज़ एवेन्यू कोर्ट के लिए निकल चुकी है, यानी थोड़ी देर में ही अब पेश किया जाएगा। ईडी की टीम जाहिर तौर पर तमाम दलीलें रखेगी, जांच का हवाला देकर जुडिशियल कस्टडी की मांग की जाएगी। जो रिमांड ईडी को मिली थी वो आज खत्म हो गई है। 4 दिनों की रिमांड जो पिछली सुनवाई में मिली थी उसकी मियाद आज खत्म हो रही है। और ऐसे में अब थोड़ी देर में 11:30 बजे का वक्त था जब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राउज़ एवेन्यू कोर्ट में पेश करना है। अब देखना होगा कि क्या फैसला आज कोर्ट की तरफ से आता है। जुडिशियल कस्टडी की मांग जो ईडी की तरफ से रखी जाएगी, अगर वो मान ली जाती है कोर्ट की तरफ से तो सीधे तिहाड़ जेल पहुंच सकते हैं अरविंद केजरीवाल। शराब नीति घोटाले में उनसे आगे भी पूछताछ जारी होगी। कई जो पहले आरोपी पकड़े गए हैं उनके सामने बिठा करके, आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की जाएगी दिल्ली के मुख्यमंत्री से। और ऐसे में देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी अनुज मिश्रा भी वहां पर मौजूद है जो अपडेट्स दे रहे थे। और ये जो गाड़ियों का आप काफिला देख रहे हैं वो ईडी की टीम दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर के निकली है अपने रिमांड जो आज खत्म हो रही है उसके बाद राउज़ एवेन्यू कोर्ट में पेश करने के लिए। और जाहिर तौर पर जुडिशियल कस्टडी की मांग ईडी की टीम करेगी क्योंकि अभी भी पूछताछ करनी है। और ऐसे में तिहाड़ जेल को पूरी तरह से अब तैयार किया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को अगर वहां पर रहना पड़ता है तो उसके बाद क्या इंतजाम किए जाएंगे, उसको लेकर एक अहम बैठक भी तिहाड़ में होने वाली है। और बताया जा रहा है जो सेल नंबर 5 है जेल नंबर, वहां को सैनिटाइज कर दिया गया है, यानी वहां साफ सफाई सैनिटाइजेशन का काम जो है वो पूरा कर लिया गया है। और सीधे अनुज मिश्रा का रुख कर लेते हैं। अनुज, तस्वीरें हम देख रहे हैं कि राउज़ एवेन्यू कोर्ट के लिए ईडी की टीम रवाना हो गई है अरविंद केजरीवाल को लेकर के अब से थोड़ी देर पहले। और बहुत ही अहम आज की ये सुनवाई है, देखना होगा क्या कुछ निकल कर आता है अरविंद केजरीवाल के लिए। सुरक्षित कही जाने वाली तिहाड़ जेल है जी, निश्चित तौर पर आज की सुनवाई बेहद अहम है। हालांकि सोर्सेज ये बता रहे हैं कि आज ईडी रिमांड की मांग नहीं करेगी, न्यायिक हिरासत की मांग करेगी। ऐसे में लेकिन ईडी कोर्ट के सामने क्या कुछ रखती है, जो 4 दिन की ये पूछताछ रही है, इसमें अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से सवालों का जवाब दिया है और क्या कुछ अभी और चीजें हैं जिसको ईडी को पता करना है। साथ ही साथ कैलाश गहलोत से जो पूछताछ हुई है उसमें क्या कुछ निकल के आया और उसको लेकर जब अरविंद केजरीवाल से सवाल जवाब किया गया है तो उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया है। हालांकि ईडी ये पहले ही कह चुकी है कि अरविंद केजरीवाल कहीं न कहीं पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर कोर्ट के सामने ईडी वो तमाम चीजें बताएगी। साथ ही साथ जिस तरीके से आशंका ये जताई जा रही है, संभावना ये जताई जा रही है कि आज न्यायिक हिरासत की मांग करेगी, उसको लेकर जो तिहाड़ जेल है उसे भी एक तरीके से कहा जा सकता है कि तैयार किया जा रहा है। तिहाड़ जेल में पिछले 2 दिनों से लगातार मीटिंग हो रही थी और आज 11 बजे एक हाई लेवल मीटिंग जो है वो हो रही है। खास तौर पर जेल नंबर 5 को सैनिटाइज भी किया गया है। ऐसे में संभावना ये जताई जा रही कि हो सकता है अरविंद केजरीवाल का अगला ठिकाना जो है तिहाड़ का जेल नंबर 5 हो। चूंकि पहले से ही तिहाड़ जेल में अगर हम बात करें तो मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल पहुंचते हैं, वहां सुरक्षा के इंतजाम को लेकर ये जो मीटिंग है वो की जा रही है। साथ ही साथ बताया ये जा रहा है कि अब सीबीआई जो है वो भी कहीं न कहीं शिकंजा कसने की कवायद कर रही है। ऐसे में सीबीआई कोर्ट से मांग कर सकती है अरविंद केजरीवाल से पूछताछ के लिए और जेल जाकर पूछताछ कर सकती है। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें फिलहाल कम होती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही चूंकि यहां से निकल चुके हैं, 15 से 20 मिनट का रास्ता है, निश्चित तौर पर राउज़ एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल पहुंचने वाले हैं। उसके बाद जब सुनवाई शुरू होगी तो ईडी क्या कुछ आज बताती है, ये अपने आप में बड़ी चीज होगी कि अब तक की पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आया। हालांकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने जो आईफोन उनका था उसका पासवर्ड भी ईडी को नहीं
नहीं दिया, जिसको लेकर बाकायदा एप्पल को भी ईडी की तरफ से लेटर लिखा गया। साथ ही साथ जो मिसिंग फोन है, जिस दौरान ये लीकर पॉलिसी बनाई जा रही थी, उस दौरान का जो फोन था अरविंद केजरीवाल का, वो भी अब तक ईडी को बरामद नहीं हुआ है। तो तमाम ऐसी चीजें थी जिसको लेकर लगातार कोर्ट में ईडी अपनी बात रखते आई है कि किस तरीके से जांच में न सिर्फ सहयोग किया जा रहा है, बल्कि कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर भी अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं बता रहे हैं। तो फिलहाल कोर्ट में पेशी होगी अरविंद केजरीवाल की, और अगर तिहाड़ जाते हैं तो उसको लेकर तिहाड़ में भी एक तरीके से कहा जा सकता है कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जी ठीक है अनुज, जाहिर तौर पर बहुत अहम दिन है आज इस पूरे मामले को लेकर के। और अनुज, पिछली सुनवाई में सुनीता केजरीवाल ने पहले ही ये बात कह दी थी कि कोई बहुत बड़ा खुलासा अरविंद केजरीवाल कोर्ट के सामने करेंगे, और कोर्ट के अंदर अपनी बातें अरविंद केजरीवाल ने रखी भी और इसे पूरा साजिश करार दिया। बावजूद इसके ईडी के लिए को 4 दिन की रिमांड अरविंद केजरीवाल की दे दी गई थी। आज क्या लगता है, आज की सुनवाई में क्या दलीलें ईडी की टीम की तरफ से दी जाएंगी जुडिशियल कस्टडी को लेकर? जी देखिए, अगर नियमों की बात करें तो पीएमएलए के तहत अभी 5 दिन की रिमांड की मांग ईडी और कर सकती थी, लेकिन जाहिर तौर पर कई बार ऐसा होता है कि जांच एजेंसी जो समय होता है 14 दिन का पूछताछ का, उसमें से कुछ पार्ट जो है, कुछ दिन जो है जांच एजेंसी बचा कर रखती है, ताकि आगे अगर इस पूरे मामले में कोई लिंक मिलता है तो उसकी कड़ियां जोड़ने के लिए आगे रिमांड लिया जा सके। तो ऐसे में जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि आज ईडी मांग शायद नहीं करेगी रिमांड की और न्यायिक हिरासत की मांग करेगी। तो ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है, वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह है कि सीबीआई ने भी साफ तौर पे कोर्ट में ये कह दिया था कि इस पूरे मामले में अभी और हाई प्रोफाइल लोगों की अरेस्टिंग होनी है, उन्हें गिरफ्तार करना है। ऐसे में सीबीआई की तरफ से भी कोर्ट में निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ के लिए एप्लीकेशन दिया जा सकता है, और अगर सीबीआई जो है वो पूछताछ करती है तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल की अरेस्टिंग भी संभव है सीबीआई की तरफ से। क्योंकि इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो सीबीआई ने ही सबसे पहले पूरे मामले में मामला दर्ज किया था और जांच शुरू की थी। सीबीआई की जांच को ही आधार बनाकर ईडी ने इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की थी, और मनीष सिसोदिया के केस में हमने देखा था कि किस तरीके से सीबीआई ने गिरफ्तार किया, और उसके बाद मनीष सिसोदिया जब रिमांड पर माफ करिएगा न्यायिक हिरासत में जब मनीष सिसोदिया पहुंचे, जेल पहुंचे, उस दौरान ईडी ने पूछताछ के लिए इजाजत मांगी और ईडी फिर जेल गई, वहां पूछताछ किया, और उसके बाद ईडी ने अपने केस में गिरफ्तार किया। यानी पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तारी हुई मनीष सिसोदिया की। ऐसे में सेम चीज जो है वो अरविंद केजरीवाल के साथ हो सकती है, और इसी को लेकर निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि आगे आने वाला वक्त भी अरविंद केजरीवाल का मुश्किलों भरा हो सकता है। फिलहाल जो है आज मैं आती हूँ सबसे आती हूँ मैं आपके पास। दरअसल राउज एवेन्यू कोर्ट से गौरव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को लेकर के निकल चुकी है, यानी कुछ ही देर में अब वहां पर पहुंचेगी। जरा सुनवाई को लेकर के आज का अपडेट दे और कितना अहम है आज का दिन। अब ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो ये 2 तरह। गौरव, तो गौरव को शायद हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है, कितने बजे पेशी होगी? और क्योंकि ईडी की टीम राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए निकल चुकी है अरविंद केजरीवाल को लेकर के, तो बस कुछ ही देर में पहुंचने वाली होगी, और वहां पर पहुंचते ही जो सुनवाई है वो शुरू होगी। पेश किया जाएगा अरविंद केजरीवाल को। उनकी जो ईडी की रिमांड थी 4 दिन की, पिछली सुनवाई में जो कोर्ट की तरफ से दी गई थी, वो आज खत्म हो रही है, और ऐसे में जुडिशियल कस्टडी की मांग बताया जा रहा है कि ईडी की टीम करेगी। अब रिमांड की मांग ईडी की टीम से नहीं की जाएगी की तरफ से, और ऐसे में अगर ऐसा होता है तो आपको बता दें कि तिहाड़ जेल को भी तैयार किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल के लिए। और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुकी हैं, क्योंकि उनके पति की पेशी है आज, और कोर्ट की तरफ से उन्हें अपने पति से मिलने की इजाजत दी गई है, जिसको लेकर वो जेल जाकर के कस्टडी में भी जब वो ईडी के रिमांड पर थे उनसे मिलती रहती थी। और अब एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि वो भी राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुकी हैं। तो कई बार उनका संदेश लेकर के वो दिल्ली की जनता के सामने रख चुकी हैं, और ऐसे में देखना होगा आज राउज एवेन्यू कोर्ट में क्या होता है। बस कुछ ही मिनट में जो अपडेट्स वहां से आने शुरू होंगे वो आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल